नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर देहरादून से है, जहां पर राहुल गांधी की रैली के लिए तैयारियां कांग्रेस की तरफ से तेज कर दी गई हैं। आपको हम बता दें कि राहुल गांधी की रैली उत्तराखंड में होनी है, देहरादून में होनी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां करी हुई हैं। आपको हम बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह तैयारियों की सारी कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश के सह प्रभारी राजेश धर्मानी भी दून पहुंच गए हैं। राहुल की रैली तक वो देहरादून में ही डेरा डाले रहेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने परेड मैदान का जायजा भी लिया। कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए कई कमेटियों का इस दौरान गठन भी किया गया है। कि 16 तारीख को राहुल जी परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस का एक एक साथी पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की जनसभा ऐतिहासिक जनसभा होगी। स्वाभाविक बात है, 16 की जो रैली है ये तो पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इस बीच में जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो ये जनसभा हो रही है तो ऐतिहासिक होगी। यहाँ से राहुल जी जो है लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा तो सीईसी की बैठक के बाद होगी। जब बैठक हो जाएगी तो प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस संगठन ने तैयारियां तेज की हैं, कांग्रेस संगठन पूरी तरह से राहुल गांधी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाले हुए है। राहुल गांधी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि राहुल गांधी की रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ता एक तरफ जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं राहुल गांधी की इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसपीजी की टीम ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। रैली को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। रैली को देखते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तारीख को जो है एक रैली यहाँ पे प्रस्तावित है परेड ग्राउंड में, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारी टीम्स आई हैं एसपीजी की और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे और ट्रैफिक मूवमेंट्स जो है हमारे, किस तरह से जो व्हीकल्स आएंगे उनको कहाँ कहाँ उनकी पार्किंग होनी है, उस संबंध में आज चर्चा की गई। तो वहीं देश में आचार संहिता लागू होने के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और स्पष्ट तौर पर सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कांग्रेस के चौधरी राम कुमार वालिया बीजेपी सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भी ज्ञापन देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि देश में आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी सरकार ने रुड़की के किसानों के बैंक में 2-2 हजार रुपए डाले हैं, ये उनका कहना है, जो कि सरासर गलत है। भाजपा की प्रदेश और राष्ट्र की सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम कर रही है। कल रुड़की के अंदर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आए हैं, जो सरकार के कहने पर अधिकारियों द्वारा डाले गए हैं, जिसकी मैसेज की क्लिप को लेकर आज मेरे नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधित्व मंडल प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या जी से मिला है और उनको हमने एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि एक तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने भी ये किया है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसानों को सीधी सीधी एक रिश्वत है कि 2,000 रुपये आप लीजिए और भाजपा के पक्ष में वोट डालने का काम कीजिए। खबर देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारियां कर रही है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की जाए, इन 5 सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, इस पर बीजेपी ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसको लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने 1 महीने पहले भारत की मन की बात नाम से एक अभियान चलाया था, जिसमें देश के प्रत्येक विधानसभा में पेटियां रखी गई थी, जिसमें पर्चियों के माध्यम से आमजन ने बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार करने की राय दी है। उसी के आधार पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करने जा रही है। अनुभव किया, आप भी देख रहे हैं, अनेक सर्वे एजेंसियों ने भी इस बात का सर्वे करके ये जानकारी दी है कि
नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है और पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को प्राप्त हुई थी उससे कहीं अधिक 350 से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत में भी प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चंपावत में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। यहां पर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने चुनाव की तैयारियों में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ संख्या का स्पष्ट निर्धारण करने की बात की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर सभी कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सभी बूथों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और जिले के पुराने हिस्ट्री शीटर और अराजक तत्वों की धरपकड़ की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, तो हम लोगों की जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो इन प्लेस हो चुके हैं और उनकी ब्रीफिंग भी हो गई थी और वो अपना काम शुरू उन्होंने कर दिया। साथ ही में जो आचार संहिता को प्रभावी करने के लिए जो भी कार्रवाई की जानी थी वो उसी शाम से, जिस दिन 10 तारीख को आचार संहिता प्रभावी हुई थी, उस दिन से सारे पोस्टर बैनर्स और जो इस तरह के और भी चीज़ें थी उनको भी हटाया जा रहा है। काफ़ी उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज में अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में इंदिरा कॉलोनीज बसंत विहार से 13 फरवरी को गुमशुदा हुए छात्र का पता लग गया है। आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने खारा पावर हाउस पर शवों को तलाशने की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। मामले पर एसएसपी निवेदिता कोकरेती ने कहा कि परिजनों को अगर किसी पर शक है तो वो पुलिस के सामने अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों से बात की जाएगी। और ये पूरा मामला बीती 13 फरवरी का है, जहां बसंत विहार थाना क्षेत्र इंद्रनगर कॉलोनी से लापता हुए छात्र और छात्रा का पता पुलिस ने लगा लिया है। दोनों के शव बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया आत्महत्या ये मामला प्रेम प्रसंग के चलते लग रहा है। देखिए, उसमें उनसे कहा गया है कि उनको जो किसी पे अगर शक है या कोई मोटिव उनको अगर नजर आ रहा है तो जो उनकी जो भी चीज़ वो चाह रहे हैं कि ये इन एंगल्स पे एक बार जो है इंक्वायरी हो जाए, तो उन एंगल्स को हम लोग वेरीफाई करेंगे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो डॉक्टर्स जिन्होंने किया है उनका भी ओपिनियन लेंगे कि पानी में, क्योंकि कई बार जो है पानी में गिरने की वजह से भी चोट आती है, उस वजह से भी डेथ होती है, तो क्या कारण रहा और क्या नहीं रहा वो पीएम रिपोर्ट और इनका अगर किसी पे शक होगा तो उस आधार पर पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ब्यूटी सैलून में काम करने वाली एक युवती ने सैलून मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला तीर्थनगरी ऋषिकेश का है, जहां पर ब्यूटी सैलून में कार्य करने वाली युवती ने एक समुदाय विशेष के सैलून मालिक पर अश्लील हरकत कर वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। युवती ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार तीर्थनगरी ऋषिकेश के हरिद्वार मार्ग पर नगर निगम के सामने स्थित क्लाउड 99 ब्यूटी सैलून में कार्य करने वाली एक युवती ने सैलून के मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसे कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद उसे नशा हो गया और उसने अश्लील हरकत की, जिसके बाद सैलून मालिक ने वीडियो बना दी और बाद में इस वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला। युवती ने बताया कि इस घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी, जिन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसी बीच इस युवक को पकड़ा भी गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। सैलून में जॉब के लिए गई थी और मेरे को वैसे ही मतलब मेरे पीछे पड़ा था, वो मुस्लिम था, मेरे को ज़बरदस्ती रिलेशन में आने के लिए कह रहा था और मैं मना कर रही थी। ऐसे पता नहीं मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गया इतना, और फिर मेरे को ज़बरदस्ती बोलने लग गया कि मेरे को तेरे साथ घूमना है। तो मैं नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे मैं उसके साथ वैसे ही गई फ्रेंडली, और वो मेरे को ऐसी कोल्ड ड्रिंक में मेरे को पता नहीं नशे की गोली पता नहीं क्या मिला के मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती और छुपके से वीडियो बनाने लग गया। और फिर मेरे को बाद में ब्लैकमेल करने लग गया, कह रहा है कि मैं तेरे को ऐसे बदनाम कर दूँगा और मेरे से शादी करनी पड़ेगी, तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूँगा।
वहीं लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में एक गांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान देश विरोधी नारे भी यहां पर लगाए गए, जिसके बाद से माहौल तनातनी का यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पथरी थाना क्षेत्र के गांव एकड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने को लेकर दो अलग अलग समुदाय के पक्षों में विवाद हो गया और स्थिति तनावपूर्ण बन गई, जिसके चलते भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई। आपको बता दें कि एकड़ कला गांव में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद और मसूद अजहर जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसकी भनक कई हिंदू संगठनों को लगी तो घेराव थाने का किया गया। तहरीर देकर उक्त लोगों के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की भी इस दौरान मांग की गई। रात्रि के समय लगभग 9 साढ़े 9 बजे एकड़ में कुछ अराजक तत्व हैं, मुस्लिम समाज के हैं, जिन्होंने मस्जिद के सामने लगभग 20-25 की संख्या में इकट्ठे होकर पाकिस्तान जिंदाबाद और मसूद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। उस संदर्भ में तहरीर दी गई है थाना पथरी में, जिसमें अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए थाना अध्यक्ष महोदय से मिलकर मांग की गई है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज और कार्रवाई हो। अपने संज्ञान में आया था किस तरह की नारेबाजी की गई है, उसकी जांच की जा रही है। एक एप्लीकेशन आई है थाने में और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी जांचा जा रहा है और अगर वो प्रामाणिकता सिद्ध होती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इसीलिए एक सौहार्द यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है दोनों पक्षों की, और इस तरह की कोई और आगे इस तरह की बातें ना हो और सामुदायिक सौहार्द बना रहे, शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार और आगामी लोकसभा जो चुनाव है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो सके, ये हमारा कहना। अभी जल्दीबाजी होगी कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है, जब तक इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती। और वहीं देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुक्रवार से खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये ग्राउंड अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी है और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। मैच के पहले दिन दोनों टीमों ने अपनी जीत का दावा भी किया है। बुधवार को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान असगर स्टेनजाइक ने बताया कि उनका फोकस वर्ल्ड कप पर है और उनके होम कंडीशंस में उनको फायदा मिलेगा। वहीं आयरलैंड टीम के कप्तान विलियम का मानना है कि उनकी टीम ने पहले टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लिहाजा उन्हें इसका फायदा मिला है। उन्होंने बताया कि मजबूत बैटिंग के चलते हमारी स्थिति मजबूत होगी। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।